सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको आज कुछ विशेष स्पेशल लेकर आया हूं और ये क्लास दोस्तों आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसमें दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आपका हो गया वृत्त, हो गया त्रिभुज, हो गया चतुर्भुज, हो गया जो भी मैं गणित के इस टाइप के होते हैं उसके मैं सारे भौतिक गुणों को आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला कि वो क्या होता है, कैसे होता है और उसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। और ये क्लास दोस्तों आपका आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में तो आपके काम काफ़ी आएंगे। साथ ही आप आगे अगर कंपटीशन में भाग लेंगे, रेलवे हो या एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम, तो उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो ठीक है, आइए दोस्तों हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक सर्कल बनाया है। ये सर्कल अर्थात इसको बोलते हैं वृत्त, ठीक है। तो ये वृत्त का जो होता है भौतिक गुण वो है आपका, जैसे ये जो दिख रहा है आपका चारों तरफ गोलाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं परिधि बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। और ये परिधि हो गया और यहाँ जो आपका केंद्र है, सेंटर ओ है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जो परिधि के किसी भी बिंदु को टच करता हो, तो यहाँ से यहाँ की दूरी होगी आपका, मान लीजिए ओ है और यहाँ पर ए पे टच कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों त्रिज्या, अर्थात ये रेडियस हो गया, ठीक है। और अगर संपूर्ण कोई भी ये आपका परिधि से कोई भी रेखा सीधा केंद्र से होते हुए गुजरती है, तो इधर भी आपका आर हो गया, तो ये संपूर्ण को बोलते हैं हम लोग व्यास बोलते हैं, अर्थात डायमीटर बोलते हैं। इसको हम बी कर देते हैं, तो यहाँ पर ए भी बराबर हो गया आपका डी, डायमीटर, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूले आपको हम बताने वाले हैं। तो इसका जो पहला फॉर्मूला होता है कि आपको अगर बोलेगा परिधि निकालना है और आपको सिर्फ दिया गया है, इसमें आर दिया गया है अर्थात त्रिज्या दिया गया है, तो इसका क्या होता है कि परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग पाई डी भी बोलते हैं, डी मतलब व्यास, क्योंकि यहाँ पर 2r है तो 2r को हम लोग सीधा डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर हमको बोलेगा क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ये जो आर है, तो मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एक निकाल के दिखा देता हूँ। आर अगर दिया गया है आपका 7 दिया गया है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, तो हम अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई का मान हमको रखना पड़ेगा 22/7 और आर का मान है यहाँ पर 7, तो आर का स्क्वायर होगा तो 7 गुना 7 हो जाएगा, ये 7 से कट जाएगा और ये 22×7 154 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें तो इतना ही कुछ है। अब हम आएंगे रेखा पे। आप यहाँ पे देख रहे हैं ए बी और सी डी 2 रेखाएं हैं, और ये दोनों रेखाएं तो सीधी है, एक होती है वक्र रेखा इस टाइप से, तो इसका हमारा कोई काम नहीं है, हमको सीधी रेखा ली है 2 रेखा, और इस पर एक पी क्यू नाम का एक प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी मतलब होता है कोई वैसी रेखा जो दूसरी रेखा को काटते हुए गुजर जाती है, उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। तो ठीक है, ये पी क्यू का प्रतिच्छेदी रेखा है और ये दोनों रेखाओं को काटते हुए गुजर जाती है। और इसमें एक खास बात है कि आपका जो ए बी देख रहे हैं और सी डी देख रहे हैं, ये दोनों दोस्तों आपको, ये दोनों आपस में समानांतर है। अब समानांतर का मतलब क्या है, ये चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है। समानांतर का मतलब होता है कि ये दोनों रेखाएं कितनों भी लंबा दूरी खींच जाएगी, ए बी मान लीजिए बहुत दूर चली गई और सी डी भी काफ़ी दूर चली गई,
तो ये दोनों आपस में कभी मिलेगी नहीं, समांतर में यही होता है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। ये चाहे जितना भी लंबा इसको हम खींचे, इसी को बोलते हैं हम लोग समान रहेगी, इसीलिए हो गई ये समानांतर रेखा है। ठीक है। और इसके जो गुण होते हैं, आइए हम देखते हैं। एक प्रतिच्छेदी रेखा पी क्यू के काटने से आपका क्या हुआ, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 8 कोण बना है। जैसे आप सबसे ऊपर में देख सकते हैं, ये कोण ए हो गया, कोण 2 हो गया, कोण 3 हो गया, कोण 4 हो गया, कोण 5 6 7 8। ठीक है। अब इनमें से इसके जो गुण होते हैं, भौतिक गुण, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसका जो तरीका है वो आपका, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। अब क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्योंकि ये आपस में शीर्ष अभिमुख कोण है। जब कोई रेखा को कोई अन्य रेखा आपस में काटती है तिरछे करके, तो वो क्या हो जाता है, और उसके आमने सामने जो रेखा कोण बनती है वो आपका होता है शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, मैं इसको आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, शीर्ष अभिमुख, चलिए, कोण। ठीक है। तो इस शीर्ष अभिमुख कोण में और कौन कौन कोण आएंगे ये भी अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपका कोण 2 बराबर कोण 4 भी आ जाएंगे। ठीक है। और इसी में आपका कोण 5 बराबर कोण 7 भी आ जाएंगे, और कोण 6 बराबर कोण 8 भी आ जाएंगे। ये हो गया आपका शीर्ष अभिमुख कोण। ये एक दूसरे की ओर फेस किए हुए हैं, इसीलिए बोलते हैं शीर्ष अभिमुख। शीर्ष अभिमुख का अगर हम लोग विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये शीर्ष हो गया, अभिमुख हो गया। शीर्ष प्लस अभिमुख अर्थात मतलब अपना जो सर है वो एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें एकांतर कोण। अब हम एकांतर कोण की बात करेंगे कि एकांतर कोण कौन कौन है इसमें। तो एकांतर कोण जो है आपका वो हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है। ये जो रेखाएं आपका सी और डी और ए और बी, और ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है पी क्यू, ये जब आपस में काटती है तो काटने से जो यहाँ पर आपका कोण 4 बन गया, और काटने से जो इसके एकांतर मतलब इसके बाद, ठीक, इस रेखा के बाद जो कोण बनता है वो भी आपस में बराबर होगा, अर्थात एकांतर, अर्थात कोण 4 बराबर कोण 6 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कोण 3 बराबर कोण 5 हो जाएगा। कोण 3 बराबर कोण 5, क्योंकि इसके बाद जो कोण बनता है इस दूसरी रेखा से, उसको बोलते हैं हम लोग एकांतर कोण। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें संगत कोण देखेंगे। तो यहाँ पे हम संगत कोण लिखते हैं। दोस्तों, इस नाम में ही छुपा हुआ है उसका मतलब, उसका अर्थ। तो हमें नाम को बड़े ध्यान से देखना है और समझना है। तो ये जो संगत कोण हो गया, जैसे ये रेखा है, इसके ऊपर एक कोण बना है। ठीक है। और ये भी एक रेखा है, और ये समांतर रेखा है, इसके ऊपर भी कोण बना है। तो यदि इन दोनों का जो वैल्यू होगा, कोण का मान होगा, वो बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखा है, ये सिर्फ समांतर रेखा में ही संभव है। तो ठीक है। तो ये संगत बोल रहा कि इन दोनों का जो व्यवहार है, ये गुण है, ये लगभग सेम है। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया संगत कोण, क्योंकि कोई रेखा काटने से इसके ऊपर जो कोण बना है, इस रेखा के ऊपर, और उसके दूसरा रेखा के ऊपर भी जो कोण बना है, ये दोनों सेम है, समानांतर है, इसीलिए इसके ऊपर का कोण भी बराबर होगा। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6, और हो जाएगा आपका ये कोण 2 बराबर कोण 6, और ये कोण 3 बराबर कोण 7 हो जाएगा।
कोण 3 बराबर कोण 7। ठीक है, क्योंकि ये नीचे है, दोनों नीचे है, उस रेखा के नीचे है दाहिने साइड। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कोण 1 बराबर कोण 5। ये दोनों बाएं साइड दोनों रेखा के ऊपर है। ठीक, कोण 1 बराबर कोण 5। और एक बनेगा इसमें कोण 4 बराबर कोण 8। कोण 4 बराबर कोण 8। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग समगत कोण। अब इसमें एक चीज है दोस्तों, जैसे कोई भी रेखा है, ये आपका रेखा है, आपका ए डी है, तो इसके ये जो कोण बना है संपूर्ण कोण, ये 180 का होता है। और संपूर्ण अगर घेर देंगे, गोला बना देंगे, तो ये 360 का होता है। ऊपर तरफ 180 होगा, नीचे तरफ भी 180 होगा। ठीक है, या फिर इस साइड बोलेंगे तो इधर भी 180 होगा। कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री, और कोण 8 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। इसी तरह इसके भौतिक गुण होते हैं दोस्तों। अब इस पर हम कुछ छूट रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब अगला टॉपिक है दोस्तों मेरे पास, ये हो गया आपका त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज हम देखेंगे। ये जो त्रिभुज है आपका, त्रिभुज दोस्तों कितने तरह के होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। त्रिभुज दोस्तों दो भागों में बटा गया है। एक है आपका भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो जो कोण के आधार पर होता है वो तो आप सबने पढ़ा ही होगा। कोण के आधार पर जो त्रिभुज होता है वो होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज, जो कि मतलब 90 डिग्री से कम होता है उसके सारे कोण। और एक होता है समकोण त्रिभुज, और इसमें क्या होता है कि एक कोण कम से कम आपका 90 डिग्री का मिलेगा। और एक होता है अधिक कोण, जो एक कोण आपको 90 से प्लस मिलेगा। और एक होता है उसके बाद, तो खैर इसमें मुख्य 3 ही होते हैं, और 3 ही हमारे मतलब हम हमारे दैनिक जीवन में अधिकतर काम में आते हैं। और भुजा के आधार पर जो होते हैं दोस्तों, वो है आपका, एक होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज, अर्थात इसमें कोई भुजा समान नहीं होगी। और एक होता है समबाहु त्रिभुज, जिसमें दोस्तों आपका सारी भुजाएं समान होती है। जैसे उसकी मान लीजिए एक भुजा 6 सेमी यहाँ पे दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर ये 6 सेमी है, ये भी 6 सेमी है, ये भी 6 सेमी है, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। और ये आपका 5, 6, 7 सारी भुजाएं दोस्तों अलग अलग है, तो ये हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। और यही भुजाएं अगर दोनों बराबर होगी, मान लीजिए इसका भी मान बराबर है, और ये क्या है आपका Q, इस QR का भी मान बराबर है, PQ बराबर QR, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अर्थात इसमें दो भुजाएं समान है और ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। अब दोस्तों इसका हम देखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें जो मैंने वृत्त में क्या बताया था, परिधि, वही दोस्तों ये जो इसके मतलब कितने लंबे रेखा से मिलकर जो बना है ये वृत्त, उसी को परिधि बोलते हैं। उसी तरह यहाँ भी होगा, इस त्रिभुज में कितनी लंबी रेखाओं से मिलकर बना ये त्रिभुज। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग परिधि नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परिमिति बोलते हैं, या फिर परिमाप बोलते हैं। ठीक है, और परिमाप बराबर क्या होता है कि भुजा ए बी प्लस बी सी मिटा देते हैं, बी सी प्लस ए सी, अर्थात तीनों भुजाओं का योग इसकी परिमिति हो जाएगी। तो इसमें भी सेम वैसा ही होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब इसका क्या हो जाएगा परिमिति, ये जो आपका समबाहु त्रिभुज है, तो इसका सिंपल है, ये आपका हो जाएगा परिमिति बराबर 3 गुना भुजा। क्यों? क्योंकि इनकी सारी भुजाएं सेम है। अब इसमें आता है एक अर्ध परिमिति। अर्ध मतलब आप तो समझ रहे होंगे, अर्ध मतलब होता है आधा, और ये अर्ध परिमिति
हमको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके माध्यम से हम इस टाइप के त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अर्ध परिमिति हो जाएगा, इसका 2 कर देंगे तो ये अर्ध परिमिति हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ अर्ध परिमिति। ठीक, अब दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो परिमिति मैंने देख लिया। अब इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो है आपका 1/2। ठीक, और ये आधार जो बेस है, आधार गुना, और ये आपका PQ अर्थात H, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अगर हमको इसका मान मालूम हो जाएगा बेस का और PQ अर्थात ये जो लंब है इसका मान, तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका अलग फॉर्मूला होता है। इसमें होता है दोस्तों आपका, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों आपको याद रखना है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना थोड़ा कठिन होता है, कठिन मतलब ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो इसको पहले हम अर्ध परिमिति इसका निकाल लेते हैं और उसके बाद एक फॉर्मूला है क्षेत्रफल में जो काफ़ी लंबा है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। चलिए यहीं पे बना देता हूँ, जगह की कमी है दोस्तों, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। इसका होता है दोस्तों एक बड़ा सा बिग क्यूब रूट खींचा जाता है और इसमें होता है S, और इसको दोस्तों हम लोग A से डिनोट करते हैं अर्ध परिमिति को। ठीक है, तो S हो गया, और ये होगा S माइनस A, और ये S माइनस B, और ये S माइनस C। ये S क्या है दोस्तों, अर्थात इसको बोलते हैं सेमी सर्कमफ्रेंस, इस टाइप का बोलते हैं। ठीक है, तो सेमी मतलब अर्ध हो गया, तो ये S हो गया आपका। सेमी में कितना आता है मान लीजिए, तो इसको हम निकाल के दिखाई देते हैं आपको, ये 5, 6, 7 है। ठीक है, तो मेरा सेमी सर्कल कितना आया था इसमें, सेमी सर्कमफ्रेंस आया था 5, 6, 7 को अगर जोड़ के 2 से भाग देंगे तो मेरे पास 5, 6, 11 और 7 18, 18/2 अर्थात 9 हो गया, मान लीजिए मीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर अब करेंगे हम S का मान 9 रखेंगे, फिर इसको अंडर रूट में रख देते हैं, और फिर यहाँ पर S माइनस A, S का मान 9 है और A का मान 5 है, 9 में 5 जाने से 4 हो गया, फिर यहाँ पर 9 में 6 जाने से 3 हो गया, फिर यहाँ 9 में 7 जाने से 2 हो गया। ठीक है, अब इसको हमको गुना करना है। अब 9 गुना 4 गुना 3 गुना 2, तो 9 चौक 36 गुना 72 तिया 216 होता है। तो वैसे हम नहीं करेंगे डायरेक्ट, इसको हम सबको अलग अलग कर लेंगे। ये जो 9 है दोस्तों आपका 2 को 3 से मिलकर बना है, और ये 4 आपका 2 को 2 से मिलकर बना है। तो 2 को बराबर हमको 1 को लेना है, उसको उसके जो अंडर रूट से बाहर लाने के लिए ये नियम होता है। तो इसका मैंने 1 3 ले लिया। ठीक है, और इसका ये 2 है, 2 गुना 2 है, तो इसका मैंने 1 2 ले लिया। अब ये दोस्तों सिंगल है, इसलिए इसको हमको अंदर में ही रखना पड़ेगा, अर्थात √6, अर्थात 6 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आएंगे दोस्तों हम नेक्स्ट पे। तो दोस्तों आप इस का स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों ये भी मिट गया। अब इसको दोस्तों बना देते हैं हम, ये ए था, ये बी था, ये सी था, डी था। ठीक है, ए बी सी डी। अब हम देखेंगे ये जो आपका वर्ग है इसको बोलते हैं वर्ग। वर्ग वो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। अगर मान लीजिए ये बोलते हैं तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, तो इसको 5 5 मान लेते हैं। ठीक है, मतलब सारी भुजाएं 5 5 है। और ये सारे कोण दोस्तों 90 डिग्री का होता है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोगफल 360 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है और ये बहुत सिंपल भी है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है ये बहुत सिंपल है। पहले इसका हम लोग परिमिति देखेंगे। तो परिमिति मैंने क्या बताया था, वो कि वो कितनी लंबी रेखाओं से मिलकर बना है, चाहे वो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या फिर स्क्वायर हो या फिर सर्कल हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परिमिति बराबर 4 गुना भुजा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल हो जाएगा कुछ नहीं, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें भी जस्ट वैसा ही होगा, इसका तो लंबाई वही है और चौड़ाई भी सेम है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा ए गुना ए अर्थात भुजा का वर्ग स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम लोग विकर्ण भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये जो विकर्ण दिया गया है आपका ए बी ये पी है और ये क्यू है। ठीक, क्यू पी। तो क्यू और जो एक विकर्ण है, विकर्ण है, तो इसका हम लोग मान कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है, क्योंकि ये एक 90 डिग्री बना हुआ है तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसीलिए हम इसका जो मैंने पाइथागोरस फॉर्मूला आपको पता होगा, पाइथागोरस फॉर्मूला, इसमें क्या होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे एच हो जाएगा अर्थात कर्ण हो जाएगा और ये दो भुजाएं हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर करके हमको जोड़ लेना है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। हम 5 5 का ही मान रखते हैं इसमें दोनों, ये इसका वर्ग का भुजा में। तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर। तो ये हो गया 25, ये भी हो गया 25 अर्थात 50। अब इस 50 को दोस्तों हमको तोड़ना है, इसके सारे अभाज्य गुणनखंड अर्थात इसके सारे अभाज्य संख्याओं को हमको निकालना है। तो क्या क्या है इसमें, 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हमको सिर्फ एच बराबर यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। तो इसमें 2 बराबर 1 लेना पड़ेगा, तो 5√2। ठीक है, अर्थात ये आपका हो गया, ये जो स्क्वायर है अर्थात वर्ग है, इसका जो विकर्ण होता है वो होता है हमेशा भुजा √2 भुजा होता है। ठीक है, भुजा को √2 से गुणा कर देंगे तो वो आपका विकर्ण बन जाएगा। ठीक है, और इसमें दोनों विकर्ण बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आते हैं रेक्टेंगल पे अर्थात आयत पे। रेक्टेंगल पे आते हैं। ये रेक्टेंगल क्या है दोस्तों, ये आपकी लंबाई होगी, ये आपकी चौड़ाई होगी या फिर ऊंचाई होगी। ठीक है, तो इसका जो परिमिति होगा वो हो जाएगा आपका परिमिति क्या होता है इसका कि जितनी लंबी रेखाओं से मिलकर बना है, तो यहाँ पर और इसका जो भौतिक गुण होता है इसमें भी सेम होता है। ये भी लगभग वर्ग से काफ़ी मिलता जुलता है। इसके सारे कोण दोस्तों 90 डिग्री का होता है, ये भी और ये भी। ठीक, और आपस में ये दो भुजाएं बराबर होती है, इसके बराबर नहीं होती है। ठीक है,
और लेकिन ये आपस में बराबर होती है और समानांतर होती है, मतलब ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ये समानांतर रेखाएं मतलब सम्मुख रेखाएं, ठीक है। तो अब इसको हमको क्या करना है कि हमको इसको 2 बार लेना है, क्योंकि ये 2 है, चौड़ाई को और लंबाई को भी 2 बार लेना है। तो ये हो गया 2b + 2l। अब 2 को दोस्तों हम कॉमन ले लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो मेरे पास b आ जाएगा और यहाँ l आ जाएगा, या फिर 2lb हमारा परिमिति या परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मेरे पास ये लास्ट बचा हुआ दोस्तों, इसको हम कर लेते हैं। अब इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका, ये आपका हो गया समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज। इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका सॉरी दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा, हाँ यही आपका परिमाप हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये आपका परिमाप हो जाएगा 2b + l, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ये लंबाई गुना चौड़ाई। इट इज़ वेरी सिंपल, ओके। अब हम लोग आते हैं समानांतर चतुर्भुज पे। ये समानांतर चतुर्भुज क्या है दोस्तों, इसके जो आमने सामने की भुजाएं हैं अर्थात AD और BC समानांतर है, मतलब ये कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, ठीक है। ये सब के बीच की दूरी बराबर है, और यहाँ पर AB और CD भी आपस में समानांतर है। और इसमें क्या होता है कि ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है कि ये आपका एक अंतर कोण हो गया, ठीक है। और ये कोण और ये कोण भी अर्थात 1 और 2 भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये तो कह रही है। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका भी परिमाप, और ये जो तो ये भुजाएं बराबर होगी और ये भी भुजाएं आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो ये समानांतर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल होता है, इसमें होता है इसका क्षेत्रफल बराबर, इसका हमको विकर्ण का मान निकालना होता है। इसका 1/2 विकर्ण अर्थात कर्ण, मतलब पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, ठीक है। दोनों विकर्ण को गुना करके उसको 1/2 से भाग दे देना है, तो इसके क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। और भी अगर कोई आप किसी भी विषय में अगर आप चाहते हैं वीडियो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।